अस्सलाम वालेकुम। MCM 301 लेक्चर नंबर 10 मिड टर्म के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्दी से समझा सकूं, 5-6 मिनट का लेक्चर जो है ना कवर कर सकूं ताकि आप लोग को आसान से समझ आ सके। टॉपिक हमारे पास है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो है हमारा लेक्चर है, जो कि कंटिन्यू है 9 और 10 यानी कम्युनिकेशन के अंदर रुकावट है। सबसे पहला टॉपिक बैडली एक्सप्रेस मैसेज यानी गलत तरीके से मैसेज देना। इसके अंदर क्या बताया इन्होंने ये बताया कि अगर स्पीकर अपना मैसेज क्लियरली और प्रॉपरली फ्रेम नहीं करे तो लिसनर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, यानी गलत फॉर्मुलेशंस और प्रेजेंटेशन मैसेज के इम्पैक्ट को जो है ना वो ख़त्म कर देता है। लिसनर प्रॉपरली समझ नहीं पाता और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर बॉस ने एम्प्लॉय को बोला कि रिपोर्ट बनाकर भेज देना, लेकिन उसने डेडलाइन और फॉर्मेट नहीं बताया। एम्प्लॉय ने अपनी मर्जी का फॉर्मेट यूज़ किया और लेट भेज दिया। रिजल्ट क्या? मिसकम्युनिकेशंस। तो इस तरह आपने क्या करना है, यानी बैडली एक्सप्रेस करना है मैसेज, यानी गलत तरीके से मैसेज नहीं देना आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉस इन ट्रांसमिशंस। इसके अंदर क्या होता है, यानी रास्ते में मैसेज का ख़त्म हो जाना। ठीक है, ट्रांसमिशन रास्ते में मैसेज का ख़त्म हो जाना। कभी कभी कम्युनिकेशंस का जो है वो उसके दौरान जो टेक्निकल या मीडियम के इशू की वजह से जो है ना आपका मैसेज जो है ना वो कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर टेलीफोन कॉल पर बॉस इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि, और लाइन जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है बॉस और लाइन एकदम से डिस्टर्ब हो गई, तो क्या है, एम्प्लॉय ने आधी बात समझ ली और बात जो है ना वो कट गई थी। तो इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट मैसेज को हमेशा कंफर्म करना चाहिए, जैसे कि ईमेल या फिर रिटन फॉर्म के अंदर। उसके बाद पुअर रिटेंशन है। अब पुअर रिटेंशन के अंदर क्या होता है, यानी यादाश्त का प्रॉब्लम, यादाश्त का मसला। अगर स्पीकर या लिसनर की मेमोरी वीक है या कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करता है तो कन्फ्यूजन होती है। अगर स्पीकर खुद ही अपनी बातों में उलझन पैदा करे तो लिसनर कंफ्यूज हो जाता है, और अगर लिसनर की रिटेंशन वीक है तो वो बात याद नहीं रखता और मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। मिसाल के तौर पर टीचर ने एक दिन बोला असाइनमेंट फ्राइडे तक सबमिट करना है, अगले दिन बोला मंडे तक सबमिट करना है। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए किस दिन जो है ना वो असाइनमेंट को सबमिट करना है। उसके बाद हमारे पास है इनअटेंटिव जो है ना वो लिसनिंग है। इसमें क्या होता है, यानी ध्यान ना देना। ठीक है, अगर लिसनर प्रॉपरली फोकस नहीं करे तो वो मैसेज मिस कर लेता है, कभी सोच में गुम होता है, कभी फ़ोन में बिजी होता है, या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से जो है ना वो क्या होता है, इससे वो ध्यान नहीं दे पाता। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट लेक्चर के दौरान अपने फ़ोन पर बिजी था, टीचर ने इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट बताई और उसने मिस कर दी। लेसन क्या है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लिसनिंग और कंसंट्रेशन ना हो तो आपका सब ध्यान जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या है कि लिसनिंग और कंसंट्रेशन जो है ना वो होना लाजमी है। उसके बाद डिफरेंट स्टेटस और पोजीशनिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस। इसमें क्या होता है कि पीयर लेवल या फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन इजी होती है, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस और मेंटल लेवल होता है वो मैच करता है एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर स्टेटस और पोजीशंस बहुत अलग हो तो प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर भी। मिसाल के तौर पर सीईओ और जूनियर स्टाफ की मीटिंग में सीईओ कम्प्लेक्स बिजनेस टर्म यूज़ करे और जूनियर एम्प्लॉय को समझ ना आए, यानी स्टेटस जो है ना वो डिफरेंसेस की वजह से जो है ना एम्प्लॉय क्वेश्चन भी नहीं पूछते, यानी उनको समझ कुछ भी नहीं आता, तो उस वजह से वो क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं पूछ सकते। उसके बाद प्री जजेस, यानी पहले से बनाए गए ख्यालात। अब इसके अंदर क्या होता है, प्री जजेस का मतलब है कि पहले से बनाया हुआ ब्यास या नेगेटिव सोच जो किसी आइडिया को बिना सोचे रिजेक्ट कर देता है। ये रेस, रिलीजियंस, कलर या पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकता है। प्री जजेस आइडियाज को एक्सेप्ट करने में बैरियर बनता है। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री फॉरमैन बोले मैं 28 साल से यहाँ हूँ, ये नया तरीका काम नहीं करेगा, तो सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से जो है ना वो नए आइडियाज़ को रिजेक्ट करना प्री जजेस है। इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन वही है कि ब्यास दूर करने का बेस्ट तरीका है समझना, यानी उस चीज़ को समझना और उनको पर्सनली क्या बेनिफिट होगा इस चीज़ से, यानी जो चीज़ वो समझ जाते हैं उनको पर्सनली क्या बेनिफिट होगा। उसके बाद आई एटीट्यूड। इसके अंदर क्या होता है, यानी सिर्फ खुद को सेंटर बनाना। अगर स्पीकर सिर्फ आई मैं का ज़्यादा इस्तेमाल करे और लिसनर को इग्नोर करे तो लिसनर डिस्टेंस फील करता है। इसमें क्या होता है कि आई की जगह वी या यू एटीट्यूड यूज़ करो, जैसे कि वी अचीव दिस रिजल्ट टुगेदर। तो इसके अंदर ये चीज़ लाजमी यूज़ करनी पड़ती है। उसके बाद रेजिस्टेंस टू चेंज। अब इसमें क्या होता है, यानी तब्दीली को ना मानना। लाइफ का पार्ट है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर लिसनर या रिसीवर अपनी पुरानी सोच पर अटक जाए
तो नए आइडियाज़ एक्सेप्ट ना करे तो कम्युनिकेशन जो है वो इससे फेल हो जाती है। अब इसका जो करेक्ट सोल्यूशन वही है कि हर इंसान को चेंज के लिए ओपन रहना चाहिए, यानी इंसान का माइंड जो है ना वो चेंज के लिए ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिफ्यूटेशंस एंड आर्गूमेंट्स हैं, यानी सिर्फ उल्टा जवाब देना या झगड़ा करना। इसमें क्या होता है, अक्सर लिसनर स्पीकर की बात सुनने के बजाय बस ये सोच रहे होते हैं कि कैसे उल्टा जवाब दें या प्रूव करें कि स्पीकर जो है ना वो गलत है, यानी इस वजह से एक्चुअल मैसेज मिस हो जाता है किसका, यूजर्स का। अब इसका सही जो फोकस यानी जो करेक्शन है उसकी ये है कि पहले फोकस से सुनो बात को, आर्गू सिर्फ कॉन्संट्रेटिव पर्पस के लिए करो, ना कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो ये पूरे के पूरे जो है ना वो लेक्चर आपसे आपका बैरियर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो कि एंड हो चुका है। और इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपलोड हो चुकी है वहाँ पर।